भंडारा कैसे होगा? अब भंडारा कोई योग माया से थोड़ी हो जाएगा, उसमें सब विधान होता है, तो कैसे सहयोग होगा ये इनसे बात करो। बोल भागवत भगवान की। और काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। आज सुखदेव जी ने राजन परीक्षित को बताया कि देखो ये काग और ये पक्षी का कैसा भाग्य कि मेरे गोविंद के हाथ से रोटी छिना के ले गए। ऐसी लीलाओं को बताने लगे और सुखदेव की उन माधुर्यता को परीक्षित जी बड़े भाव में खोने लगे और बड़ा आनंद आने लगा। अब प्रभु को लगा ब्रजबामाओं को मनोरथ कैसे पूरा किया जाए। अब ब्रजबामा कौन? गोपिका है। क्योंकि समय महाराज बहुत जल्दी भाग जाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कीड़ा करते कर भगवान ने एक दिन ग्वाल बाल इकट्ठे किए, बोले भैया चलो कचुना तो एक खेल खेलें। बन कौन सा? बोले माखन चोरी का। और देखो उस एक स्कूल खोलेंगे, उसका नाम होगा बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडल। जैसे लोग मंडल खोलते हैं ना, जैसे श्याम परिवार मित्तल साहब ने बनाया, ऐसे ही भगवान ने क्या योजना बनाई, भैया बाल गोपाल चोर विद्या बाल प्रचार मंडल बनाओ और उसमें सबको बताएंगे कि माखन चोरी कैसी की जाती है। अब ग्वाल वालों को बुलाया, श्रीदामा था, श्रीदामा बोला सुमंगल भैया ये कृष्ण तो हमें चोरी करना सिखाना है। अब कृष्ण भगवान ने बुलाया, बोले सुनो सुनो, अरे सुदामा श्रीदामा तू 1.5 हड्डी को है रो, तेरे शरीर में हड्डी हड्डी नजर आने, और ये सुमंगल जे भी हमें बहुत बड़ा पहलवान नजर आ रहा है। अब हम पे सूचना आ गई 5:30 बज गए, गोवर्धन पूजा वो तो होनी है, अब क्या करें लीला में घुस जाए। बोले भागवत भगवान की जय। ब्रजबामा कौन? गोपिकाएं। बोले भैया इनकी माखन चोरी लीला करो, और सभी ग्वाल वालों को बुलाया और बुलाते ही बोले भैया एक एक काम करेंगे, गोपिकाओं के दरवाजे में जाएंगे और माखन चोरी करेंगे। एक दिन सब ग्वाल वाल गए, मटकियों को ले आए, फोड़ दिए। एक गोपिका के घर में गए, बोले भैया ये कौन कर गया? उस गोपिका ने ऊपर मटकी टांग दी, और मटकी टांगने के बाद दूसरे दिन माखन चोर कृष्ण गए अपने ग्वाल वालों के संग। बोल लाला ये 1.5 हड्डी हरेंगे ना, कंस को कर देते हैं, जरा ध्यान से सुनो। वो सब प्रक्रिया चलती रहती है, जरा इधर भागवत जी की तरफ देखे करो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भैया वो प्रसिद्ध भाई जरा देखियो पीछे माता जी कुछ कह रही हैं, पूछा कोई बात हो तो हमें बताओ कोई बात हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब ये जो बांके बिहारी बैठे ना छोटे नटखट से, वो श्रीदामा से बोले उधर कोने वाले से, जय भैया तुम ही। बोले तू इतना कैसा जो है ना, ये कंस ले जा हमारे दूध दहिया, देख हम चोरी करेंगे, और देख लाला कल तो ये मटकी फोड़ा, आज तो ऊपर टांग दी मटकी, कैसे काम चले। और ये माखन चोर बंसी बजैया नटखट, ये बोले देखो एक काम करो, अब मैं तुम ना घोड़ा बन जाओ, घोड़ा बन के एक एक ऊपर जाना, और मैं जैसे ही मटकी को पकड़ूंगा मटकी को फोड़ दूंगा और तुरंत माखन लौना खाना, और जैसे ही गोप का है भाग जाना, और बच्चे कुछ ये बंदर खा जाएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक योजना बनाई, माखन चोरी लीला होने लगी। और कैसे हुई अंशुमान जी, एक गीत के माध्यम से जल्दी से बोल दो। चित चोर मेरो माखन खाई गयो री, चित चोर मेरो माखन खाई गयो री, चित चोर मेरो माखन खाई गयो री, खाई गयो खाई गयो खाई गयो री, खाई गयो खाई गयो खाई गयो री, चित चोर मेरो माखन खाई गयो री, चित चोर मेरो आनंद नहीं आएगा। आप लोग गोपी बन जाओ और दोनों हाथ उठाओ और ताली बजाते हुए अपनी जगह पे ही बैठे नाचो। देखो ऐसे दोनों हाथ उठाओ और नाचो। चिट्टी चोर मेरो माखन खाए
खाई गयो री, खाई गयो, खाई गयो, खाई गयो री चित चोर मेरो माखन, खाई गयो री चित चोर मेरो माखन, खाई गयो री। अरे कछु खावे कछु नीचे गिरावे, कछु खायो कछु नीचे गिरायो, कछु खायो कछु नीचे गिरायो, कछु खायो कछु नीचे गिरायो। ए माखन को माट, ए माखन को माट लुढ़काई गयो री चित चोर मेरो माखन, खाई गयो री चित चोर मेरो माखन, माखन चोर मेरो माखन, खाई गयो री चित चोर मेरो माखन, खाई गयो री। खायो ग्वालन को खवायो, आप खायो ग्वालन को खियायो, आप खायो ग्वालन को खवायो, आप खायो ग्वालन को खियायो। और कछु बंदर को, कछु बंदर को खवाई गयो री चित चोर मेरो माखन, खाई गयो री चित चोर मेरो माखन, खाई गयो री। ओ खाई गयो, खाई गयो, खाई गयो री हो, खाई गयो, खाई गयो, खाई गयो री माखन चोर मेरो माखन, खाई गयो री चित चोर मेरो माखन, खाई गयो री। और बड़ा सुंदर भाव, अरे नट खट नंद किशोर, माखन खाई गयो माखन चोर, नट खट नंद किशोर, माखन खाए गयो माखन चोर। और हाथ नहीं आए झपट के खाए, हाथ नहीं आए झपट के खाए, घटक घटक माखन घटकाए, घटक घटक माखन घटकाए। हो गोकुल की गलियों में मच गया शोर, गोकुल की गलियों में मच गया शोर। माखन खाए गयो माखन चोर, माखन खाए गयो माखन चोर। ओ रात शाम सपने में आए, ओ रात शाम सपने में आए। दहिया पी गए मेरे धैये हाँ, दहिया पी गए सारा रा 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 रा। रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए। ओ जबरे श्याम मोरी मैया पकड़े, जबरे श्याम मोरी मैया पकड़ी, जबरे श्याम मोरी मैया पकड़ी, मैया पकड़ी, मैया पकड़ी, जबरे श्याम मोरी मैया पकड़ी, जबरे श्याम मोरी मैया पकड़ी। चूड़ियाँ कर गई, चूड़ियाँ कर गई, चूड़ियाँ कर गई, खाना ना 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 ना। रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए हो। श्याम मोरी चूनर पकड़ी, जबरे श्याम मोरी चूनर पकड़ी। ओ जबरे श्याम मोरी चूनर झटकी, चूनर झटकी, जबरे श्याम मोरी चूनर पकड़ी, जबरे श्याम मोरी।
ओ चुंदरी उड़ गई, उड़ 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 गई, चुंदरी उड़ गई, अरे रे 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 रे, श्याम सपने आए, श्याम सपने में आए। दहिया पी गए मेरे दहिया, हाँ दहिया पी गए, सरा रा 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 रा, श्याम सपने में आए, श्याम सपने चित चोर मेरो माखन खाई गयो री, चित चोर मेरो माखन खाई गयो री, चित चोर मेरो माखन, ओ खाई गयो खाई गयो खाई गयो री, ओ खाई गयो खाई गयो खाई गयो री, चित चोर मेरो माखन 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 खाई गयो री। बोले माखन चोर की जय हो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। हंसमान जी जरा अनुरोध करते रहे, एक एक करके बैठ जाएं। मेरा सभी से निवेदन है, प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है, कृपया पूजन जिन्होंने कर लिया है वो कृपया बैठते जाएं, बैठते रहें। आप लोग शांति बनाए रखें। ऐसे सुंदर प्रवक्ता के द्वारा कथा आपको जो सुनने को मिल रही है, ये अवसर फिर दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए पूजन करें और पूजन के बाद बैठते चलें। ओ बहन जी आप भी बैठ जाइए प्लीज। ओ सिस्टर आप भी बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए, सभी माताएं बहनें बैठ जाएं प्लीज, इट इज माई रिक्वेस्ट। सभी से मेरा निवेदन है, एक बार बैठ जाइए सभी। आगरा को नाम बदनाम मत करो, दोनों हाथ उठाओ, बोलो खाटू नरेश की जय, बोले श्याम प्यारे की जय। भैया मैं हूं कह के हार गो तुम थे, हारे को सहारो कन्हैया है। यासु अब बैठ जाओ एक बार में, बोल हारे के सहारे की जय। ओ ब्लू वाली बैठ जाओ बहन, बैठ जाओ बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, सभी बैठ जाओ। ओ दीदी बैठ जाओ, बैठ जाओ माताएं बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, कथा सुनो बैठ जाओ। देखिए आपके मध्य में इस कथा का जो संयोजन कर रहे हैं, इस कथा का जो संयोजन कर रहे हैं, इस कथा के कहते ना कि हनुमान जी राम के यज्ञ में जब चले तो हनुमान जी कहां कहां जाते थे किसी को नहीं पता था, और लास्ट में जब आई तो हनुमान जी को यह आदेश हुआ, माता जी जरा ध्यान से सुनो, अभी तो बैठ लेने। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जब राम का यज्ञ हो रहा था, लास्ट में सुसेन भट्ट बोला भैया संजीवनी बूटी लाओ, क्योंकि बहुत अवसर हो गया था, बहुत आगे बढ़ चुका था रामायण का मामला, और मेघनाथ ने शक्ति भेदन कर दिया। अब जब बोले सुसेन भैद को लाओ, सुसेन भैद को लाए, बोले संजीवनी बूटी, हनुमान जी चले गए पर्वतों पर लंका के पे, अब संजीवनी बूटी का वो पूरे पर्वत ही उठा लाए। तो ऐसे ही इस कथा को ना प्रारंभ से राजेश गोयल जी उठा रहे, और इसका मैंने बताया ना मित्तल बंधुओं ने इसका प्रतिपादन किया, और उसके बाद राजेश गोयल ने अपने श्रम से इस कथा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे संयोजक राजेश गोयल जी कुछ कहना चाहते हैं, जरा ध्यान से सुने। राधे राधे। मेरा सभी भक्त प्रेमियों से निवेदन है कि परसों कथा का समापन हो रहा है 3 तारीख को, और 4 तारीख को भंडारे का आयोजन है। तो उसमें जो भी भक्त गुप्त दान देना चाहे गुप्त दान, और रसीद कटवाना चाहें तो रसीद कटवा लें, मुझसे कटवा लें, रीता दीदी से कटवा लें, बाहर खाना माखन मिष्ठान भंडार की दुकान है वहाँ से कटवा लें। और जितना से ज़्यादा सहयोग करें वो अन्नपूर्णा माँ का सहयोग होगा। अन्नपूर्णा मैया की राधे राधे। बोले कृष्ण बलदेव की। तो भैया जरा 1-2 मिनट के लिए कीर्तन करते हैं, जब तक मैं बाल गोपाल जी का अभिनंदन कर दूं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो। आइए अरुण जी, मित्तल जी आइए, आओ। मेरो बाके जरा जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करो भैया।
और आज के जो यजमान रहे, भैया नाम बताना, कौन कौन यजमान थे? गर्ग गर्ग परिवार। गोयल जी नाम बोलना जरा, कौन थे आज के यजमान? अजय बंसल और कुसुम बंसल जी भी मंच पर आकर माखन चोर जी का अभिनंदन करें। और शैलेश गोयल और सुधा गोयल वो भी माखन चोर श्री कृष्ण का अभिनंदन करें अति शीघ्र। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो, श्री बांके बिहारी नंदलाल। आपकी तालियों का साज चाहिए एक स्वर में। गोविंद मेरो है गोपाल में, और सुंदर गोविंद मेरो है गोपाल में। आवाज आनी चाहिए, गोविंद मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके। बोलिए गोविंद मेरो है। और देखो ये बाहर से आने वाले हमारे भागवत प्रेमी बैठे हैं, बच्चे जो बैठे ना कुर्सी पे से हट जाएं, जरा स्थान दें पीछे। बच्चे बैठ गए, बहुत बच्चे भी नीचे बैठो भैया। ये बुजुर्गों की संस्कार की बात है, बच्चों को नीचे बैठना चाहिए। जो बाहर के लोग हैं खड़े होते हैं, और जो बाहर के हैं उनको स्थान दीजिए। जरा जितने बच्चे नीचे बैठो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और राजेश गोयल जी भी आए और उनका अभिनंदन करें। और कहते हैं कि जो माखन चोर का अभिनंदन करता है उसके यहाँ खूब भंडार दूध दही का और सब तरह का भंडार उसको मिल जाता है। भगवान कहते हैं ना कि भगवान अक्षय भंडार कहीं ना कहीं से लाके उसको दे देते हैं। बोले माखन चोर कृष्ण भगवान की। और देखो हमारे मध्य में हमारे अपने आपके ही नगर के युवा नेता त्रिवेंद्र पंडित और उनके साथ में आपके ही आगरा शहर की समाज सेविका है और दिन रात सभी के साथ में साथ देने वाली श्रीमती संगीता जी, अब नाम बताओ ना, और शैलेन जी। तो मैं चाहूंगा कि मंच पर आए और माखन ऐसे अच्छे मौके पर आए। और हमारे मध्य में आपके ही जीवनी मंडी पुलिस चौकी के इंचार्ज महोदय श्रीमान शैलेन सिंह चौहान, इन सबके लिए जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करें। और मैं व्यवस्थापक बंधु गुरु मरीता जी से कहूंगा कि जरा माला पटका तस्वीर लगाएं। गोविंद मेरो है गोविंद मेरो है गो। जो भी विशिष्ट अतिथि यहाँ पर अभी आए हैं वह पूज्य श्री महाराज जी का स्वागत करेंगे और पूज्य महाराज जी भी उन्हें तबला वाले भैया कहाँ गए? स्मृति चित्र भेंट करेंगे, स्मृति स्वरूप। मैं संगीता जी से कहूंगा और प्रवीण शर्मा जी और शैलेंद्र सिंह चौहान जी से कि कृष्ण कृष्ण का अभिनंदन करें, तिलक कराएं आचार्य जी, और सभी जोरदार तालियां बजाएं। पहले इनका कर लो फिर कर दो। बड़े ही शुभ अवसर पर आपका आगमन हुआ है। भगवान का पहले तिलक करो। माखन चोर का दर्शन आपको करने को प्राप्त हो रहा है। नटखट नंद किशोर माखन चोर के आप लोग पूजन करें, पश्चात महाराज जी का भागवत जी का अभिवादन करें। और आपके मध्य में जीवनी मंडी के प्रभारी पुलिस चौकी के हम गए थे, मिले नहीं थे। बहुत ही सौम्य स्वभाव और धर्मपरायण हमारे भाई प्रवीण जी के सौभाग्य से मित्र भी हैं। और हमारे प्रवीण जी पंडित जी आपके राजपुरा चुंगी व्यापार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और बहुत युवा काल से समाज सेवा का भाव है। एक बार ताली बजा करके स्वागत करें विशिष्ट अतिथि का। और देखिए शोभा यात्रा निकालने को थे और हमको लगा कि शोभा यात्रा कैसे निकलेगी, भाई प्रवीण जी से कहा। एक बार पुनः ताली बजा करके स्वागत करें। भाई प्रवीण जी ने चौहान साहब से बात कराई, बोले महाराज आप तो खूब निकालो चकाचक शोभा यात्रा, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे इन गुड़ी सेवा भावियों के लिए जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करें। और हमारे मध्य में जो
हमें व्यासपीठ से सौभाग्य मिल रहा है श्रीमती संगीता जी, आपकी भारतीय जनता पार्टी की जिला महामंत्री है महिला मोर्चा की, और पार्टी के साथ साथ समाज की सेवा में लगन है, बेसहारा महिलाओं के लिए संघर्षरत हैं, और कोई भी दरवाजे पर पहुंच जाए उसकी जाति धर्म नहीं पूछती हैं, हमेशा दिन रात काम में लगी रहती हैं। तो ऐसी संगीता जी के लिए भी जोरदार तालियां बजाइए। ये सभी हमारे पूर्व पुराने परिचित हैं, और जब हमने इनसे कहा कि हम आगरा में कथा करने आए, पिछली कथा हमारी हुई थी तो संगीता जी जरा बिजी थी, आ नहीं पाई थी, तो अब उनको हमने अनुरोध किया तो आई हैं। ये सभी हमारे पुराने परिचित हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जो भी विशिष्ट अतिथि यहाँ पर आए हैं उन सबका सच्चित पुष्पानंद सामाजिक विकास सेवा ट्रस्ट की ओर से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। एक बार जोरदार करतल ध्वनियों से उनका पुनः स्वागत करें। सुमिरन करो तो मन संवर जाए, चिंतन करो तो तन संवर जाए। इतनी दिलकश है मेरे महाराज जी की बातें, यदि उन पे अमल करो तो जीवन सुधर जाए। एक बार जोरदार ताली बजा करके पूज्य श्री महाराज जी का और जो भी विशिष्ट अतिथिगण आए हैं उनका स्वागत। और मैं हमारे अतिथि आए तो आयोजक बंधुओं का कर्तव्य बनता है, और आप सभी का अतिथि देवो भव, और ये सब स्वागत आप ही का तो हो रहा है। तो मैं इसी श्रृंखला में हमारी संगीता जी आई हैं, तो मैं चाहूंगा कि 2 शब्द आपके सम्मुख रखें श्रीमती संगीता जी। अच्छा चलिए, आयोजक बंधुओं की तरफ से यह है कि अब उनका स्वागत करें, तो आए। मैं संगीता जी से अनुरोध करूंगा जरा व्यासपीठ तक आए। एक बार जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करें। तालियां बजती रहे तो ज्यादा अच्छा है। बहुत उत्तम। स्मृति चिन्ह स्वरूप खाटू श्याम जी और सच्चित पुष्पानंद सामाजिक विकास सेवा ट्रस्ट का अब मैं जीपी मंडी के चौकी प्रभारी और पूर्व में हमारे परिचित बड़े धार्मिक भाव, मैं चाहूंगा कि वो आए, जरा उनका भी अभिनंदन करें। जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करें। और आपकी कृपा से तालियां बजाते रहिए, तालियों की सेवा देते रहो। और अपने भाई छोटे भाई, और छोटे भाई आज के नहीं, बहुत पुराने छोटे, बरसों के पुराने छोटे भाई, कहते हैं प्रारब्ध में जो संस्कार बनते हैं उनसे रिश्ते बनते हैं। हमारे वास्तव में छोटे भाई प्रवेश शर्मा जी, आपके ही लाडले आगरा के राजपुरा चुंगी व्यापार मंडल एसोसिएशन के, और अभी हाल ही में इन्होंने एक अभियान छेड़ा है, चुनाव आयोग के को दरखास्त की कुछ व्यापारियों के प्रति इन्होंने ज्ञापन भी दिया यहाँ एडीएम प्रशासन अंजनी कुमार सिंह महोदय जी को कि भैया कुछ व्यापारियों की दुकान तो खुल जाए। तो ऐसी चिंता करने वाले ऐसे समाज सेवी युवा, इनके लिए जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करें। आइए प्रवीण जी। तालियों की सेवा होती रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और मैं आगंतुक अतिथि महोदय से कहूंगा कि जरा अपना स्थान ग्रहण करें, और जितनी देर यथासंभव हो, क्योंकि चुनाव का काल है, समय का व्यस्तता सभी को है, अधिकारियों को भी है, समाज सेवियों को भी है, और अपनी अपनी पार्टियों का भी दायित्व लिए हुए हैं। जितनी देर हो उतनी देर पर आराम से बैठें और कथा का आनंद लें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और इसी स्वागत की श्रृंखला में रवि अग्रवाल, मधु अग्रवाल जी भी मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मंच तक आए। अच्छा, अभी मुझे राजेश जी ने बताया है कि रवि अग्रवाल और मधु अग्रवाल जी ने भी अपना स्वागत का भाव
जो मैं नाम अभी ले नहीं पाया था, उन्होंने भी व्यासपीठ का सम्मान किया है, बहुत बहुत आभार। बोलिए भागवत भगवान की। और मैं अतिथि महोदय से कहूंगा कि जहां मैं तो कह रहा हूं भैया, इस समय काल ऐसा है कि समय बहुत सबका बिजी है, और आदरणीय संगीता जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, शैलेंद्र सिंह चौहान जी का आभार व्यक्त करता हूं, भाई प्रवीण शर्मा जी का आभार व्यक्त करता हूं, अपने दलबल के साथ आए। और संगीता जी तो इतनी व्यस्तता है कि पूरी फतेहाबाद विधानसभा का चार्ज दे रखा है, तो टाइम नहीं था, लेकिन सौभाग्य हमारा कि हमारे निवेदन को स्वीकार किया है। बहुत बहुत आभार सभी का। और इसी प्रकार हमारे इस संस्था को अपना सहयोग और अनुग्रह प्रदान करते रहें। बलवंशी वाले की जय हो। कृपया और शांति सुखदेव का- ने अब कथा पे ध्यान दें सब। राजन परीक्षित को बताया है, बोले भैया 4 वर्ष की अवस्था हो गई और मेरे गोविंद अब 4 वर्ष के, बोले भैया हम तो अब गाय चराने जाएंगे। और मैं आगंतुक अतिथियों से कहूंगा बैठे, स्थान ग्रहण करें। और कहते हैं कि मीरा जी ने भी कहा कि आलिरी मोहे लागे वृंदावन नीको। अब चूंकि ये भजन हम कल सुनाएंगे, और वृंदावन मीरा को भी भा गया, वृंदावन रसखान को भी भा गया, और वृंदावन तो पता नहीं किन किन को भा गया। आज उसी का प्रताप है कि श्रीधाम वृंदावन में जगह ही नहीं। और जब बिहारी जी के पट खोलते हैं ना भैया, तो महाराज प्रशासन भी पसीना देने लग जाता है, इतनी भीड़ को कैसे कंट्रोल करें। अरे बिहारी जी भी बार बार, बिहारी जी मेरे क्यों पर्दा करते। आदरणीय शिवायत गोसाई जी भी थोड़ी सी झलक दिखलाते, फिर पर्दा लगा देते। ऐसे श्रीधाम वृंदावन में दाऊ भैया के साथ गोविंद 4 वर्ष की अवस्था में पधारे, और वृंदावन के तरण को देखा, हरियाली को देख करके बड़े प्रसन्न हुए। और उन्हें कहा भैया यहां तो बड़ी निर्मल धारा है, बड़े कदम के पेड़ हैं। और गायों को जब विचरण करते देखा तो मैया से कहने लगे, मैया हम भी गाय चराने जाएंगे। और जो प्रतिवर्ष जो गोपाष्टमी आती है ना भैया, उसी दिन जसोदा मैया ने तिलक उत्सव किया। बोले भैया तुम मान नहीं रहे, तुम्हारे इतने गोप लग रहे हैं, इतने नौकर चाकर, फिर भी तुम ग्वाला बनोगे। और सुखदेव ने राजन परीक्षित को बताया कि भैया कृष्ण जैसे ग्वाला कोई हुए नहीं। और उसी का प्रणाम है कि गौ माता, आज कभी चित्र में देखना कि पीछे गाय और बछड़ा और बंशी बजाते हुए, ये संदेश है कि जब भगवान साक्षात नारायण ने गाय माता को माता माना, तो हमारे देश में आज ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन ऐसा आएगा कि हर घर में गाय माता को दोबारा पाला जाएगा, पोसा जाएगा, पूजा जाएगा। और हम तो जब ब्रज छोड़ के राजस्थान चले गए ना भैया, हमने तो बड़े बड़े मन के बाहुबली, हम तो मन के बाहुबली ढूंढते हैं और किसी चीज के नहीं ढूंढते, क्योंकि मन के जो बड़े लोग होते हैं ना, वही हमको प्रिय लगते हैं। बाकी ये सब धन माया तो सबके पास है। और देखा कि बड़े बड़े बंगलों में दरवाजे पर गाय माता का पालन होते हुए देखा, और दरवाजे पर भगवा ध्वज देखा, तो लगा कि हाँ राजस्थान की धरती में कृष्ण भक्ति का प्रताप है। बोले कृष्ण बलदेव की। ऐसे ही एक षोड़कार है हमारे मित्र श्री हनुमान सोनी जी, और वो बीकानेर के महाराज, करोड़ों की कोठी, 20 नौकर जाकर, लेकिन देखा 4 गौ माता पलती। मैंने सोनी साहब गजब हो गया। बोले जहां सोफा सेट लगने चाहिए वहां आपने गौ माता खड़ी कर दी। बोले महाराज इनसे बड़ा कोई धन नहीं हो सकता है। तो ऐसे ऐसे गुणी गौ पालकों के लिए जोरदार तालियां तो बजाओ। आज भगवान कृष्ण गए गौ माता को लेकर के, जब वृंदावन को देखा, वृंदावन में लीला हुई, और वहीं अघासुर का वध किया, बकासुर का वध किया। एक दिन ब्रह्मा जी को अवमान हुआ, बोले ये हमारे गोविंद गाय चराने चले जाते हैं, ये कैसे साक्षात नारायण, कहीं कुछ और नकली तो नहीं। ब्रह्मा जी को अभिमान हुआ, ब्रह्मा जी ने सारे समस्त ग्वाल वालों को अपहृत कर लिया, स्वर्ग अपने ब्रह्मलोक ले गए। और पास में शयन करते हारे तक गोविंद ने देखा, अरे गौ माता कहां, उनके पुत्र बछड़े कहां और ग्वालवाल कहां। तुरंत अपनी योग माया से वही हु बहू गाय बछड़े और गौ पालक बना दिए।
और जैसे ही शाम हुई, गोधन काल हुआ, घरों में जाने लगे। बलराम जी को कुछ दिन बाद लगा कुछ गड़बड़ है। बलराम जी को देख करके भगवान बोले कि बलराम भैया ताड़ गए। और तभी एक ऐसा समय आया, ब्रह्मलोक से ब्रह्मा ने देखा वहां तो सब कुछ अच्छा चल रहा, वही नैननक्ष की गायें, वही बछड़े, वही नैननक्ष के गौपालक, वही उनके वस्त्र और वही ग्वाल वालों के डंडे, हर चीज का समानता। ब्रह्मा जी का मान मर्दन हो गया और ब्रह्मा जी शरणों में गोविंद के गिर पड़े, बोले गोविंद भगवान की। और ब्रज क्षेत्र में चले जाना, चौमुहा दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर पड़ता है। मथुरा छठीग्रह पड़ेगा, छठीग्रह पे पहले गरुड़ गोविंद के दर्शन करना, और गरुड़ गोविंद के दर्शन करके चौमुहा ब्रह्मा जी का मंदिर, वहीं उसी स्थल पर ब्रह्मा जी मेरे गोविंद के चरणों में लिपट करके गिर पड़े। और यही बात जब सुखदेव बाबा ने राजन परीक्षित को बताई तो ये समझ में आया कि भगवान अपने भक्त की अवज्ञा नहीं देख सकते। और भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? गौ माता। और गौ माता को जो पूजेगा वो भगवान कृष्ण को मना लेगा, बोले गौ माता की। और गौ माता के कितने प्रभाव है? गोबर लेपन। अब तो गांव में अब रह गया हो, तो गांवों में भी ये मार्बल महाराज पहुंच गए, फर्श हो गए। और ये पहले गौ लेपन हमारी माताएं करती थी। इस प्रकार की बातें सुखदेव ने राजन परीक्षित को बताई और कहते हैं कि भगवान ने जब वृंदावन को ये सारा वातावरण देखा तो राक्षस वहीं आने लगे। एक दिन भगवान ने देखा जमुना मैया दूषित हो रही है, मैली हो रही है। देखा तो कालिया नाग, भगवान ने एक लीला रची और गेंद के खेलने का कार्यक्रम रचा, जो आज राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल। वॉलीबॉल देखा होगा, ये हमारे भारत का ही खेल था, विदेशियों ने इसको अपना लिया, वॉलीबॉल का रूप दे दिया। ग्वाल बाल गेंद खेलने लगे। भगवान ने अपनी योग माया से एक ग्वाल वाला के हाथ का इतना जोर से झटका लगवाया कि गेंद जमुना में गिर पड़ी। बोले जमुना मैया की जय हो। अब वो ग्वाल बाल रोने लगा, बोले हमारी गेंद दो, हमारी मैया कहेगी गेंद कहां छुए। अब ग्वाल बाल को रोने को देखो, भैया कोई चिंता मत करो, अभी लाऊं। और मेरे गोविंद तो छोटे से जमुना मैया में कूद पड़े। अब ग्वाल बाल घबरा गए, बोले नंद बाबा को पता पड़ेगी तो हमको डांट लगेगी। नंद बाबा को बुलाया, देखा तो मेरे गोविंद पाताल में जल में जाकर के उस कालिया से युद्ध को ललकारने लगे। बोले तुम यहां से चले जाओ, हमारी मैया जमुना को दूषित कर रखा है। और कालिया नाग की जो पत्नियां थी वो गोविंद को पहचान गई। बोले ये तो जगत जगदीश्वर है, सृष्टि के रचित है। चरणों में गिर पड़ी, अरे गोविंद हमारे स्वामी को माफ कर दो। और युद्ध करने पर आवाज हुआ, कालिया लहलुआन हुआ, चरणों में गिर पड़े। और मेरे गोविंद तो जो चरणों में गिर पड़ता है ना, तो वो माफ करने में एक सेकंड नहीं लगाते। बोले गोविंद भगवान की। और वही कालिया आज मेरे गोविंद के पाद पद्मों को लेकर के, और मेरे गोविंद बांसुरी बजाते हुए टेढ़ी टांग करती हुए उस कालिया के फन पर खड़े होकर के जमुना मैया के आगे प्रकट हो गए। बोलिए नटवर नागर महाराज की जय हो। और ऐसा नृत्य किया कि पूरा संसार कह गया कि कृष्ण के बराबर कोई म्यूजिशियन नहीं, कृष्ण के बराबर कोई डांसर नहीं। ये जो नाचने गाने की हम बात करते हैं ना, बहुत लोग शर्माते, भगवान कृष्ण के बराबर कोई नाच नहीं सकता है। और रासलीला अगर किसी ने देखी हो तो समझ लेना। और वही कालिया नाग के ऊपर जब भगवान नाचने लगे तो सारे कथक नृत्य, भरतनाट्यम, वो सब वहीं से तो आए। बोले गोविंद भगवान की। इस प्रकार पूतना के भाई जितने भी आए, यानी कंस के जितने भी भेजे, सबको राक्षसों का वध किया। और एक दिन ऐसा आया, कौन सा दिन? दीपावली का दिन। कथत्यम में पिता को हम संभ्रमो वा उपागतः किम फलम कस्य चोदश के निवासाध्यते मख। आज मेरे गोविंद ने देखा छोटे छोटे आए, सुबह उठते देखा, बोले मैया ये पकवान बनाने क्यों प्रारंभ किए, हलवाइयों को क्यों बुलाया?
बोले भैया सामान को ना, अब यहाँ पर हमारे सुखदेव जी ने ब्रजभाषा के बहुत से लोग ब्रजभाषा में कहते हैं तो कितना सुंदर लगता है। पहले को ब्रजभाषा में कहते हैं पहला। भैया मोकू तू ये बता, ये पहले मुझे ये बता कि ये क्यों बन रहे हैं और पहला मैं खाऊंगा। अब मैया ने जब नटवर नागर की बात सुनी, मैया मुस्काने लगी। बेटा देखो हमारे भारतीय संस्कृति में जब कोई धर्म कर्म होता है, पूजा पाठ होती है, उसके बाद प्रसाद बंटता है। और हमारी भारतीय संस्कृति में पहले आरती होती है और आरती करने के बाद फिर आराम से लाइन में लगा के प्रसाद लेते हैं, भगदड़ नहीं करते। और प्रसाद भी जब जो नियत स्थान हो जाता है तो वहां प्रसाद लेते, आयोजक बंधुओं को परेशान नहीं करते। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब ऐसी बातें जब बताई तो कृष्ण भगवान बोले भैया मुझे नहीं मालूम, तुम ये बताओ ये क्यों बन रहे हैं। बोले भैया तू तो बोलो भैया मेरी तेरी बात समझ में ना, मैं अपने बाबा से पूछ के आया। अब नंद बाबा के पास कृष्ण भगवान गए, बोले बाबा ये भोजन क्यों बन रहे, ये पकवान क्यों बन रहे। बोले बेटा हम इंद्र देवता की पूजा करें और इंद्र को प्रसन्न करें। अगर इंद्र प्रसन्न है जाए तो पानी बरसा में, और पानी बरसेगा तो जब ही तो हरी घास होगी, और हरी घास होगी जब ही तो हमारी गौ माताओं को पेट भरेगा। और जब हरी घास खाएंगी बढ़िया बढ़िया ताजा, तो बढ़िया बढ़िया दूध मिलेगा। अब आज की तरह थोड़ी है कि सब हरी हरी के चक्कर में चरी भी जा रही है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भाई हमारी गौ माता को अच्छा खिलाओगे जब ही तो दूध अच्छा मिलेगा, क्यों अंशुमन जी। और आज कन्हैया बोले भैया ये तो मेरी समझ में आई कि पूजा होगी, लेकिन जे इंद्र पानी बरसावे और पानी तो वैसे ही बरसे, ये पूजा करने से बरसे क्या। नंद बाबा बोले लाला देख तेरी बात हमारी समझ में ना में। कर्मणा जायते जंतु कर्मणे विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेयम कर्मण भाभिपदते। यहां पर सुखदेव ने राजन परीक्षित को बताया कि जो पानी जैसा कर्म करता है उसे कर्म के अनुसार परमात्मा उसे वैसा ही फल देते हैं। बोले वृंदावन भाग्य बिहारी लाल की। अब भगवान को भी भंडारी की तरह समझ लो। अब भंडारी कौन होता है, जो सामग्री जिसको देते हैं भैया भंडारी को दोगे, भंडारी जब भी तो बढ़िया बनाएगा, भंडारी हलवाई। अब तुमने भंडारी ने मांगी आधी किलो मिर्च और तुमने दे दी 100 ग्राम, तो स्वाद तो बिगड़ जाएगा ना सिंगल जी। और भंडारी ने मांगा 5 किलो की देशी घी, और काऊ ने कैसे आप 2 किलो में काम चला लो तो बढ़िया मालपुआ थोड़ी बनेंगे अंतमान जी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे ही भगवान ऐसे भंडारी हैं कि बढ़िया तरह से उनकी पूजा करोगे, बढ़िया देशी घी में बत्ती जलाओगे और बढ़िया प्रसाद बना के रखोगे और पूरी श्रद्धा से रखोगे तो भगवान वो एक अगर धूप बत्ती की कितने बढ़िया। अब देखो किसी ने ये नहीं कही धूप बत्ती, भैया हमारी भारतीय सनातन धर्म में धूप बत्ती अगरबत्ती ना चले। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हम तो देख रहे कोई टोके, हमारे धर्म में केवल दिया बाती है भैया अंशुमान जी। ये धूप बत्ती अगरबत्ती तो ये बाद में आई है, ये दूसरे ले आए धर्म में। हमारे धर्म में तो केवल देशी घी, और देशी घी ना हो तो भैया सरसों को तेल और रुई में लपेटो और मिट्टी का दिया लगाओ। और मैं तो करूं ये चांदी के दिए की बजाय अगर मिट्टी का दिए में जाओ तो भगवान ज्यादा प्रसन्न हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज भैया देख हमारी समझ तो तू इंद्र की पूजा तू भी कर बेटा, और देख बड़ा फल मिलेगा। बाबा अगर ये फल की बात कर रहे हो तो मैं तुम्हें एक भगवान को पता बताऊं, जा इंद्र में कहा रखो। ये तो इंद्र हर साल 4 महीना बारिश करेगा ही, क्योंकि शरद ऋतु आएगी, फिर ग्रीष्म क्या आएगी साहब, वर्षा ऋतु, ये तो चलती रहेंगी। बसंत पंचमी आएगी, बसंत के बाद फिर पतझड़ सावन बसंत बहार। ऐसा देवता बताऊं कि जिसकी परिक्रमा 7 कोस की लगा लो उद्धार रह जाए, और दूध चढ़ावे चले जाओ, रात भर परिक्रमा लगाओ। और बहुत से तो भैया ऐसे हैं
कि लंबे लमलेट पर का लगा में लेट लेट के 7 कोस की। कौन है भैया वो? गिरिराज महाराज। बोलो गिरिराज महाराज की जय हो। अब वहां 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, जिसमें बढ़िया बढ़िया पकवान कहते भैया ब्रजवासी तो कैसे हो, पूड़ी कचौड़ी और मंगौड़ी पकौड़ी, ये सब 56 भोग में ही तो आम है। और 56 भोग में क्या आम है? रसगुल्ला, रसमलाई, बर्फी, पेड़ा। और मथुरा के तो पेड़ा प्रसिद्ध है, आगरा के पेठा। और जब तक ये चीज पेठा है कि ना भैया, यहाँ देख लो कहीं, अभी तो टाइम है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की है आचार्य जी। चलो, और ऐसे 56 भोग को ढेरों सारी मिठाइयां पकवानों के और थाल लगा करके चल पड़े ब्रजवासी। जैसे राजेश जी सुबह तक लग पड़े, कल हमने कही 56 भोग लगेगा, सुबह तक 9 बजे फोन आया राजेश भैया का। देखो हम तो बताएंगे भैया, ऐसा थोड़ी है कोई हनुमान जी गदा लेके चल रहे हैं तो वो पता ही ना का वो कौन क्या कर रहा है। अभी हनुमान जी कौन है? राजेश जी। इनके लिए जोरदार तालियां बजाओ। सुबह तक हम देख रहे हैं कि 56 भोग लगेगा नहीं लगेगा। 9 बजे फोन आया, बोले साहब 56 भोग लग रहा है, भंडारी काम कर रहे हैं, अब पकवान बन रहे हैं, आगे 56 भोग। इनके लिए जोरदार तालियां बजाओ। और इधर भी देख लो, इनके लिए ताली। और गोवर्धन की तलेटी में जहां पहुंचे ब्रजवासी बोले भैया कन्हैया कहां है तेरे देवता? भगवान बोले इतने बड़े 7 कोस में ना दिखे तुम्हें, यदि परिक्रमा लगा में इतनी, यही तो देवता है। कौन? गिरिराज पर्वत। और इतना बड़ा देवता जागो करेंगे का, कैसे पूजा करेंगे भैया? बोले ऐसे पूजा होगी जब गिरिराज पर्वत पे ढालन पे जो 56 भोग लगा दो, और उसी की प्रथा का हम पालन, जब कथा भागवत होती है तो ऐसे ढाल पे बनाते हैं ना, ऐसे थोड़ी कि सपाट लगता। ऐसे ब्रजवासियों ने लगाया, सभी ब्रजवासी प्रबंध करने में लग गए। और बोले भैया पूजा कैसे हो? पहले जलाभिषेक हो। हम अपने भगवान भोलेनाथ की जब पूजा करते हैं तो पहले जल, फिर उसके बाद आचार्य जी बताएंगे, उसके बाद फिर लेपन चंदन का, फिर समस्त अक्षत चावल का, ऐसे ही जलाभिषेक करने लगे। बड़े बड़े मटकल आए। ब्रजवासी बोले लाला तेरे या भगवान की तो पूजा बहुत कैसे होगी, यहाँ तो पता ही ना पड़ रही पानी किधर जा रहा भैया। और ऐसी पूजा ब्रजवासी हक्का बक्का देखते रह गए। बोले गजब है वो। अब गोविंद भगवान सोचने लगे ब्रजवासी हार जाएंगे। भगवान ने योग माया के अंदर से एक मानसी जलधारा प्रवाहित कर दी। बोले मानसी गंगा की। कौन कौन गया भैया गोवर्धन? तो गोवर्धन में परिक्रमा लगाने एक बात कहा में मानसी गंगा, तो वो मानसी गंगा वहीं तो प्रकट करी। और जब वो जलधारा प्रभावित हुई तभी गोवर्धन पूरे गिरिराज पर्वत पे ऐसी निर्मल धारा कि ब्रजवासी हक्के बक्के है गए भैया। बोलो मानसी गंगा मैया की जय हो। और कहे भैया ऐसी मानता है कि जब कहीं मत जाओ तो मानसी गंगा में नहाओ तो समझ लो गंगा मैया प्रसन्न है जाए। और ऐसे ही प्रेम से स्नान कराए, अक्षत चंदन लगाए और एक ध्यान किया। भगवान सोचे बोले भैया अब इनको क्या है कि ब्रजवासी वैसे ही मेरी लीलाओं से बड़े अचंभित हो रहे हैं। मैंने अगासुर बकासुर और कितने कितने काम कर दिए। ब्रजवासियों के अंदर लगने लगा कि भैया ये लाला है ना हमारो, जो कोई साधारण ना है, जो कोई भगवान है। कैसो? ब्रजवासी ने एक बार जिद करी, लाला देख हम तो देख तो समझ गए, तू एक काम कर, हमें तू अपने बैकुंठ में चल ले चल। बोले भैया मैं तो साधारण हूं, तुम्हें कौन ने गलत फहमी दे दी? और बैकुंठ में ब्रजवासियों को ले गए मेरे गोविंद। और गोविंद जब बैकुंठ में जाने लगे तो बड़े बड़े भैया वहां देवता देखे, कोई किसी से रामाकृष्ण ही न कर रहे। अब ब्रजवासी बोले भैया हमें तो जब तक मजा ना आवे, जब तक एक दूसरे से ना मिल ले। हमारे ब्रजवासियों में, हम सब ब्रजवासी हैं, हमारे ब्रजवासियों में यह है कि जब कहीं किसी ब्याह शादी में जाए तो जब तक रामाकृष्ण ना आ जाए ना, और जब तक आप भगत रह जाते हो सोचे कहाँ गए, बेकार मन नहीं लग रहा। क्यों भैया प्रतीत जी ऐसी है? ऐसी ब्रजवासियों की एक ही आदत है। अब ब्रजवासी बोले भैया देख गोविंद हमें तो ब्रज में ही ले चल भैया, ये हमें बैकुंठ ना लगा बढ़िया। तो जब बैकुंठ से नीचे आए और जब ब्रजवासी बोले भैया भैया जा गोविंद की पतो ना जी तो बालक भैया जी तो कोई झूठ बोला है तो भगवान ही है। अब ऐसे ही जब कहने लगे भगवान ने सोची अगर मैं अपनी लीला करूंगा तो समझ जाएंगे। बोले भैया देखो जब जहाँ पे हम पूजा करने आए ना, जो मनोकामना पूर्ण करे, मैं एक ध्यान करूंगा और मुझे कान में ना ये भगवान ने एक मंत्र दिया है,
और मैं जब मंत्र ध्यान करूंगा तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। और जब गोवर्धन जाए ना मानसी गंगा के पास में, तो वहां एक कान वाले बाबा का मंदिर है। अब नहीं हो तो पता कर लेना, वो वही कान वाले बाबा हैं। कौन? गोविंद गिरिराज महाराज। और गिरिराज महाराज भगवान ने सोची मैं ऐसे कहूंगा तो ब्रजवासी सोचेंगे ये दूसरे भगवान है। और भगवान ने ध्यान लगाया, देखो भैया मुझे कान में बाबा ने बताइए, भगवान ने श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। और जैसे ही ध्यान लगाया और महाराज बिहारी जी प्रकट हो गए। बोले गिरिराज महाराज की। मोर मुकुटधारी पीतांबरधारी टेढ़ी टांग वाले सरकार और बंशी बजाते प्रकट हो गए। अब सारे ब्रजवासी देखें भैया वही मोर पेंच, वही मुकुट, वही नाक, वही नैन, वही होंठ और वही कमर और वही पीतांबरी और वही टेढ़ी टांग और वही कदकाठी। ब्रजवासी मेरे गोविंद की तरफ देखने लगे, लाला ये तो फोटो कॉपी फोटो स्टेट है, ये तो हुबहू है, तमाम शब्द हैं। अब हमारे गोविंद सोचने लगे, देखो भैया मैंने तुमसे पहले ही कही, मो कान वाले बाबा ने भगवान ने कान में मंत्र दियो, ये बन गए मेरी तरह, ये तो दूसरे भगवान है। पर एक बात बताऊं, जिनकी जो पूजा करे उसकी सारी मुराद पूरी हो। और उसी का प्रताप बंबई हो चाहे कलकत्ता, असम हो चाहे गंगटोक, तमिलनाडु हो चाहे कश्मीर, मेरे गिरिराज की परिक्रमा करने बड़े श्रद्धा से आते हैं। बोले गिरिराज महाराज की। और जब लक्खी मेला लगता है ना पूर्णमासी को, महाराज वहां तिल की जगह नहीं होती और पूरा इतना रास्ता भर जाता है और सब परिक्रमार्थियों को कष्ट भी नहीं होता है। और जैसे ही मानसी गंगा में फिर पाम भड़के, ऐसी गिरिराज महाराज की कृपा है। बोले गिरिराज महाराज की। तो आइए गोवर्धन पूजा का आनंद उठाएं और 2-3 भजन गिरिराज महाराज की श्रद्धा में हम अर्पित करेंगे हमारे अंशुमन जी। और कैसे? पहले तो गोवर्धन जाने के लिए मन बनाना पड़ता है, क्योंकि ऊधो मन ना भय 10-20। मन तो हमारा सोचता है कि जरा बंबई हो आए, और उसके बाद जब बंबई से पहले अगर गोवर्धन चले जाए तो बंबई में फिर आनंद आ जाए। कैसे? आज गिरिराज महाराज की पूजा का अवसर आ जाए और जो यहां बड़ी श्रद्धा से आए ना वो बड़े सौभाग्यशाली हैं। कैसे भैया? अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी, अरे ना है माने मेरा मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी, ना है माने मेरो मनुआ। ना माने मेरो मनुआ, ना माने मेरो मनवा, ना माने मेरो मनवा। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी, अरे ना है माने मेरा मनुआ। अरे तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना है माने मेरा मनुआ। रास्ता छोड़ देना। गिरिराज जी महाराज, बोलो गिरिराज जी महाराज की। सात शेर की करूं करैया, सात शेर की करूं करैया, सात शेर की करूं करैया। सात सिंह की करूं करैया। ओ मैं तो ब्राह्मण, मैं तो ब्राह्मण, मैं तो ब्राह्मण नौ तिज मेरे भी, नाई माने मेरा मनवा। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना है माने मेरा मनुआ।
कोश की दो परिक्रमा, सात कोश की दो परिक्रमा, अरे 7 कोश की दो परिक्रमा, सात कोश की दो परिक्रमा। ओ मैं तो मानसी गंगा नहाऊं फिर भी नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं फिर मेरे नाय माने मेरो मनवा। कुंड में आचमन करके, अरे कृष्ण कुंड में आचमन करके, कृष्ण कुंड में आचमन करके, कृष्ण कुंड में आचमन करके, कृष्ण कुंड में आचमन करके। मैं तो जीवन सफल बनाऊं फिर भी नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं फिर मेरे नाय माने मेरो मनवा। कृपया शांति बनाए रखें, बड़े ही शांति से क्रम से आराम से पूजन करते रहें और चढ़ाते रहें और प्रणाम करें और बैठ जाएं। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। बोलो गिरिराज महाराज की। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन जरा लाइन से लगा के पूजा करें, फिर सबका नंबर आ जाए। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे
फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, और चढ़े दूध की धार, वो धार तेरे माथे मुकुट विराज रहा। फूल के धार महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। कुंडल सोने रहे, तेरे कान में कुंडल सोने रहे, तेरे कानन कुंडल सोहे रहे, तेरे कान में कुंडल सोने रहे, तेरे कानन कुंडल सोहे रहे, तेरे कान में कुंडल सोने रहे। और ठोड़ी पे और ठोड़ी पे और ठोड़ी पे हीरा लाल, ओ लाल तेरे माथे मुकुट विराज, गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। बोले गिरिराज महाराज की सोने को, तेरे गले में कंठा 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 सोने को, और तेरी झांकी बनी विशाल हो विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज, गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे माथे मुकुट विराज रहा, तेरे माथे मुकुट विराज रहा, तेरे माथे मुकुट विराज रहा, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे माथे मुकुट विराज रहा, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। और देखो गिरिराज महाराज की पूजा करने से सारी मनोकामनाएं होती हैं। और हमारे राजस्थान में तो इतने आप ब्रजवासियों के इतने दीवाने हैं राजस्थान में, गुजरात में, कि गिरिराज महाराज का जब 56 भोग होता है तो विराट लोग उमड़ पड़ते हैं। और ऐसे गिरिराज महाराज की पूजा है। और कल हमारे कथा यज्ञ ज्ञान यज्ञ का 6वां दिवस है और कृष्ण रुक्मणी का विवाह होगा। और इसके बारे में अंशुमान जी बताएंगे। एक बार सभी दोनों हाथ उठा के बोले, बोले खाटू नरेश की, आज के आनंद की। हमारे परम पूज्य भागवत भूषण सौम्यवाणी के धनी परम पूज्य खगोल कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा आप ये दिव्य कथा सुन रहे हैं। आप लोग निश्चित ही बहुत भाग्यशाली हैं। इसी श्रृंखला में कल कथा का 6वां दिवस होगा। कल 6वें दिवस की वेला में अनेकानेक कथाओं के पश्चात पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा इतने समय सुंदर उत्सव मनाया जाएगा, रुक्मिणी उत्सव।
रुक्मिणी मंगल, भगवान श्री कृष्ण का रुक्मिणी जी के साथ में विवाह। रुक्मिणी यानी लक्ष्मी, लक्ष्मी को या तो बेटी मान करके या आप अपनी बहन या अपनी मां मान करके, तो रुक्मिणी यानी लक्ष्मी का कन्यादान श्याम के चरणों में होना चाहिए। आपके पास भी जो लक्ष्मी है, आपके पास भी धन संपत्ति है, उसका दान ठाकुर जी के चरणों में कल अर्पण करना है। कन्यादान रुक्मिणी का करना है, उसमें आप लेके आ सकते हैं जैसे साड़ी है, श्रृंगार की वस्तुएं हैं, और भी विवाह शादी के जितने भी सामान हैं, फ्रिज, कूलर, टीवी, पंखा, ड्रेसिंग टेबल, जो भी है। यानी एक बेटी की जैसे शादी करते हैं, वैसे ही साक्षात रुक्मिणी को अपनी बेटी मान करके आप लोग कन्यादान करेंगे और लक्ष्मी रूपी रुक्मिणी को नारायण रूपी श्याम सुंदर को अर्पण करेंगे, जिससे आपकी लक्ष्मी दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ती जाएगी। एक बार दोनों हाथ उठा के बोलो खाटू नरेश की, और एक बार व्यास जी के लिए। और देखो अंशुमान जी, कल भाई जब विवाह होगा तो घराती बराती दोनों होंगे ना, तो भैया देखो एक बार बताओ, लड़की वाला कौन कौन बनना चाहेगा? बताओ, हाथ खड़े करो। कोई नहीं बन पाया। भैया हमारे तो ना अनिल मित्तल जी बन जाएंगे कल, और अरुण मित्तल जी बन जाएंगे, राजेश गोयल जी बन जाएंगे, गौरव अग्रवाल जी बन जाएंगे, अनिल बंसल जी बन जाएंगे, और इनके समस्त साथी बन जाएंगे। कैसे? क्योंकि लक्ष्मी जी की बेटी वाला बनना तो भैया भाग्यशालियों को, क्योंकि हमने कही लड़की वाले तो हाथ ही खड़े ना भाई। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अब भैया बराती कौन बनेगा? अब बराती बनने में वो दिक्कत हो गई क्या? बराती का तो भैया खाना खिलाना है, आनंद लेना है। बराती तो जब शादी में जाता है तो कम ही निकालता है कि शादी पे दावत तो बढ़िया ही, पर नेक थोड़ी सी पान वाला और सिस्टम होता। तो भैया बराती कौन कौन बनना चाह रहा है बताओ? अरे इसमें भी कोई संकोच हो रहा है क्या? कोई शर्त थोड़ी लिखी जा रही है कि बराती बनने का ये कूपन है कि घराती का? ये तो भाव का सौदा है भैया। और देखो ये तो कहने वाली बात थी, घराती भी आप ही बनोगे कल और बराती भी आप ही बनोगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बेकार घबरा गए खामखा। अरे अनिल जी, मित्तल जी, देखो कितने बड़े दिलेर 21 तारीख को एमडी जैन इंटर कॉलेज में कन्हैया मित्तल को बुला रहे हैं। और कौन बुलाने वाले? अरुण और अनिल मित्तल। कन्हैया मित्तल जो आज पूरे देश में अपने गायन की शैली से लोहा मनवा दिया अच्छे को, उनको मैं भी प्रणाम करता हूं, उनके स्वर को प्रणाम करता हूं। तो भैया कौन कौन बनेगा बराती और घराती? लड़की वाला कौन बनेगा? बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और भैया एक गिरिराज जी महाराज के लिए एक भजन और हो जाए, उसके बाद फिर आरती का कार्यक्रम हो गया। कैसे? अरे देखो ये सामरी सुतर बिहारी जी है ना, इनके लिए बड़े देखो शांति का ध्यान देंगे तो आनंद आएगा। अरे सांवली सूरत पे मोहन और दिल दीवाना हो, जरा जोरदार तालियों से होगा तभी आनंद आएगा। और कहते भैया सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। ओ सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। जय जय श्री राधे।
से उनका वर्णन तो सुना नहीं, उनको लेके चल दिए। कैसे हमारे बिहारी जी? एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा, तीसरा कौन आई भैया इनको लेने? जरा बुलाइयो कौन से आई ने? कौन ही जरा आइयो भैया, जरा बिहारी जी ने ऐसे ले जाएंगे फिर। ना ना देखे कैसे भैया? देखो मैं बिहारी जी जाओ, हमारे आदरणीय गोस्वामी जी की 10 बार मनवारी करी जाए, जब पर्दा खुले ऐसे ही थोड़ी चले जाए जो नीचे। कैसे भैया? तीसरा नजरे दिलाना दिल दीवाना हो गया, तीसरा नजरे मिलाना दिल दीवाना हो गया। ओ सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो, सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। बोलो बिहारी जी महाराज की। थोड़ा सी जगह दे दो भैया, हमारी बहन भी नाच रही है, जरा थोड़ी जगह दे दो, थोड़ा पीछे हो जाओ। हमारी बहन नाच रही, अरे माता जी देख देख थोड़ा सा, ये बहन जी हमारी बहन नाच रही, देखो। हाँ कैसे भैया? एक तो तेरे ओठ पतले, दूसरा लाली लगी, एक तो तेरे होठ पतले, दूसरा लाली लगी, तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया, तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया। और कैसे बिहारी जी? जरा बिहारी जी को हमारे पास लाना और देखो, और देखो। और देखो, जब हमारे बिहारी जी को गुलाब की माला अगर कोई लेके जाता ना, बिहारी जी कौन कौन गए जरा ईमानदारी से बताओ। तो बिहारी जी जाते हैं तो क्या लेते हैं? गुलाब की माला। पास में दुकान है ना, और ऐसी माला लेते हैं। और गोस्वामी हमारे आदरणीय गोस्वामी जी से कहते हैं जरा एक माला भैया हमारी, एक मिनट भैया। और जब माला देते हैं कि भैया एक चरणों में छुआ के ले आना है। और देखो बिहारी जी हमारे कहाँ बैठे? कोई ये भागवत जी और हमारे बिहारी जी स्वरूप। और जब माला पहनेंगे तो कैसे सुंदर लगेंगे। कैसे अंशुमान भैया? एक तो तेरे भोग छापा, दूसरा माखन खरा, एक तो तेरे भोग छप्पन, दूसरा माखन लगा, तीसरा खिचड़े का खाना दिल दीवाना हो गया, तीसरा तो खाना दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो। और देखो जब गुलाब की माला पहना देते उसके बाद नौछावर तो करे। कौन कौन ने कौन नौछावर करी बताइए जरा हाथ खड़े करके। आधे ने करी, आधे तो है गए। अब भैया रह गए तो कल विवाह में कर लियो वो कथक पूरी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। अब ले जाओ हमारे बिहारी जी, ले जाओ बिहारी जी हमारे बीच में ले जाना।
बिहारी जी हमारे वैसे ही कोमल कोमल और हैं, आ जाओ। और देखो बिहारी जी अब हमारे आरती खूब पूजा करी आपने, और अब बिहारी जी का कल विवाह होगा, तो उसमें अपनी घबराने वाली बात मत करना, है ना, आराम से आना, कोई ऐसी बात नहीं है डरने की, ठीक है। हाँ, यहाँ हमारे ये सब अग्रवाल बंधु लग गए सब काम में, तो आप तो आनंद लो कथा का, क्यों साहब बंसल जी, बोलो बंसी वारे की जय हो। और जहां जब भगवान के भक्त लग जाए तो आप तो बाराती बनो, घराती बनो, आनंद लो। यहाँ तो सार्वजनिक विवाह महोत्सव होगा कल ना, यहाँ कोई ये पता ही नहीं पड़ेगा कल कोई बाराती कौन है कि बाराती कौन है, सब एक दूसरे आनंद से रामा कृष्ण करना, स्वागत करना। और आइए और देखिए थोड़ा सा ना मंच से थोड़ा सा ना साइड बनाना, क्योंकि हमारे कैमरामैन भैया को दिक्कत होती है, थोड़ा सा आपने। और आरती के लिए जरा भागवत जी के लिए यजमान जो है हमारे आज के, और अनिल बंसल जी मेरी आवाज सुनने हो तो जरा मंच तक आ जाए, अनिल बंसल जी। और आज के जो यजमान हैं हमारे वो आ जाएं और भागवत जी की आरती आचार्य जी अपनी प्रक्रिया प्रारंभ कराएं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। शैलेश जी, सुधा जी आज के यजमान, और दूसरे हमारे अच्छा अजय बंसल और कुसुम बंसल जी और शैलेश जी और सुधा जी आज के यजमान, और सभी प्रेम से भागवत जी की आरती। उसके बाद प्रसाद बाहर आराम से आपके लिए बहुत व्यवस्था पूर्ण किया गया, आराम से प्रसाद लेके जाना है भगवान के, और कल समय पर पधारना है। और देखो हमारी तो कथा समय पर हो रही है, इसलिए एक बार प्रेम से जयकारा बोलेंगे, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ओम ज्वालामालिने नमारत्नेश्वरे नमो नमः सर्वोपचारार्थं दाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। हरिः ओम चंद्रमा मनसो यातो चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्रादो आयुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे अरे गिरधर भैया, तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। मोट मुकुट शीश पे सोगे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छतावल हारी में जाओ, आके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, ओ चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, ओ जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में शीश झुका, ये बन
दिन तेरा ध्यान लगाओ। हे गिरधारी तेरी आरती गाओ, हे बनवारी तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मोहन जीवन धन हो। बास सदा हे बनवारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधारी तेरी आरती गाओ, हे मुरारी तेरी आरती गाओ, हे बनवारी तेरी आरती गाओ, हे बनवारी तेरी आरती गाओ। आत्मारोग्याभिवंदनम ओम देवो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदयः शांति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधेषु शांतिर्भवतु सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। अथ मंत्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओम। यज्ञेन यज्ञमयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सचन्द यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम। वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। हरिः ओम। नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नः श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। हरिः ओम। अंजनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। हरिः ओम। हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्रीसुखदेव प्रचोदयात्। सेवन्ते कामकुलचम्बकपाटलाब्जैर् पुन्नागजातकरवीररसालपुष्पैः बिल्वप्रबालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहण परमेश्वर। ओम पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की, श्री व्यास जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की, खाटू नरेश की, गोवर्धन नाथ की, गिरिराज धरण की, बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सत्य सनातन धर्म की, अयोध्या धाम की, वृंदावन धाम की, काशी विश्वनाथ की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभु। श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, कृपया पंक्तिबद्ध बना करके आरती प्रसाद लेकर ही जाएं। और कल के लिए विशेष सूचना आप सबके लिए, कल भगवान का रुक्मणी मंगल, रुक्मणी जी के साथ कल भगवान का विवाह उत्सव है। जो भी भक्त यजमान बनना चाहते हो कन्यादान करने के लिए रुक्मणी जी का, वो हमारी संस्था की सहयोजिका रीता दीदी जी से संपर्क कर लें या राकेश गोयल जी से संपर्क कर लें और अपना नाम लिखवा लें, क्योंकि ऐसा पुण्य लाभ, ऐसा पुण्य जीवन में कभी कभी प्राप्त होता है।
तो ऐसे पुण्य लाभ को ऐसे न जाने दें। सभी से निवेदन है, जो भी भक्त जो भी सेवा देना चाहते हो वो हमारे संस्थापक जी से संपर्क कर लें। जय श्री राधे। और एक तस्वीर दो, बाल स्वरूप बहुत बढ़िया है। अरे भैया फोटो तुम ले लो, आचार्य जी वो तो नहीं बिजी है, आप फोटो फोटो। अरे अरे आपने फ्रंट से ले ली, नीचे 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 ले। एक सामने के ले लो, सामने आएगा सही। तुम तो ले लो, वो अखबार के लिए देना, ये लेट देना। अरे तुम जाओ ना। ले लो। जय हो बिहारी जी, जय हो। ले बिहारी जी, और ये हमारी तरफ से आप भेंट स्वीकार करें।